सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम की इस कक्षा में। स्वागतम सुस्वागतम। तो आइए आज के सत्र को प्रारंभ करेंगे भगवान से प्रार्थनाओं के साथ। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदनंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंदा गुरुवे गुरुचंद्राय राधिकाय ददालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पुंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं श्री परमानंद माधवं श्री चैतन्येश्वरम्। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का फिर से एक बार स्वागत है। क्षमा कीजिएगा आज थोड़ा विलंब हो गया, अभी जन्माष्टमी के कुछ कार्यक्रम थे इस कारण से। हरे कृष्णा आदिनारायण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, कोटि कोटि प्रणाम। कोटि कोटि प्रणाम जी। तो कौन सा श्लोक पढ़ रहे थे हम, कोई बता सकते हैं? 7 हो गए थे शायद, 7 हो गया था, 8 करना है शायद। 7 नंबर हो गया था, 7 नंबर करना था अभी। 7 नंबर करना था प्रभु जी, 6 पूरा हो गया। 7 का हमने श्लोक पढ़ लिया या अभी श्लोक भी नहीं पढ़ा है? सभी पढ़ना है प्रभु जी। 7 नंबर पढ़ना है, ठीक है। तो ये 7 नंबर आ चुका है आप सभी की स्क्रीन पर। तो सभी करेंगे अपने माइक को अनम्यूट और हमारे पीछे 7वां नंबर श्लोक पढ़ेंगे। श्लोक पढ़ने के लिए आपको माइक ऑफ करना पड़ेगा, मतलब माइक ऑन करना पड़ेगा। आपका माइक अभी म्यूट होगा। सभी भक्तों से प्रार्थना है आप लोग पूरे सेशन के दौरान चाहे वीडियो भी ऑफ रख पाए, जो भी है ऑडियो नहीं ऑन कर पाए, आप कहीं घर में बैठे कोई काम कर रहे हैं, आप खाना बना रहे हैं, आप दुकान में ग्राहकों को संभाल रहे हैं, बच्चों के साथ बैठे, आपके घर में पीछे बहुत शोर है, आप आउटसाइड में, आपका इंटरनेट ठीक नहीं है, जो भी है, श्लोक कृपया सभी पढ़े, ठीक है। श्लोक के समय सभी लोग अपना माइक अनम्यूट जरूर कीजिए। मेरे पीछे बोलेंगे उचित हस्तिनापुरे बयान हरि विशोकाय प्रिय कामया हस्तिनापुरे मासा कतिपयान हरि दूरितां च विष्णुकाय वत्सुश्च प्रिय कामया उषित्वा हस्तिनापुरे बयान हरि दूरितां च विशोकाय प्रिय कामया धन्यवाद।
तो ये जो श्लोक है इसको आप सबने पढ़ा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इससे पहले हम आगे बढ़े, हमारे बीच में आज एक नए मेंबर आए हैं जो हमको दिखे, सहज शर्मा जी। हरे कृष्णा माता जी, अपना माइक हरे अनम्यूट कृष्णा करो। प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। कैसे हैं आप? बढ़िया जी बढ़िया, आप सुनाए। आपने सहज के नाम से ज्वाइन किया, आपका अपना नाम क्या है? सोनाली शर्मा। सोनाली सेवा प्रिया सोनाली देवीदासी। अभी तो सेवा प्रिया देवीदासी है ना? ठीक हाँ है। जी हाँ जी। तो सेवा प्रिया माता जी ये जो है हमारी बड़ी अच्छी गुरु बहन है, ये अमृतसर से जुड़ी हैं और ये बहुत समय से हमारे साथ जुड़ी हैं। आज कक्षा में ये पहली बार आई हैं, मेरे ख्याल से पहली बार आए हैं माता जी। हाँ जी प्रभु जी, स्कूल में ही हूँ अभी, मैं फ्री थी थोड़ा सा, मैंने क्लास लगा ली। अच्छा अच्छा, तो आप जो है स्कूल में आप डेली ज्वाइन कर सकते हो इस तरह से। तो सोनाली जो सेवा प्रिया माता जी हैं, इनको सेवा बड़ी पसंद है, इसलिए इनको नाम ही सेवा प्रिया मिल गया। तो सेवा प्रिया माता का सभी भक्त लोग हरि बोल बोलकर स्वागत करेंगे। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। धन्यवाद सेवा प्रिया माता, आप इसी प्रकार से प्रतिदिन आए। सभी भक्त लोग चाहेंगे आपके साथ संगत करना और आप डेली श्रीमद् भागवतम की कक्षा का आपको लिंक मिले, उसके लिए मैं आपको साधना भक्ति वाले ग्रुप में ऐड करवा दूंगा। जी जी धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्ण। इनके अलावा कोई और भी नए भक्त ज्वाइन किए हैं? ठीक है, आप भक्त लोग थोड़ा ध्यान रखा कीजिए, कोई भी अगर नया डिवोटी आपको दिखता है। हाँ, बिन्नी पासवाला जी, आप भी फर्स्ट टाइम आए हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, नंबर प्रणाम। हाँ हरे प्रभु कृष्णा जी। माता जी, आपके दर्शन हो सकते हैं सब भक्तों को। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा बिन्नी माता जी, कहाँ से जुड़े हैं आप? मैं अहमदाबाद से हूँ। अहमदाबाद से। वहाँ गुजरात से भी भक्त लोग जुड़ रहे हैं। बिन्नी माता जी, आपका भी साधना भक्ति के ग्रुप में हार्दिक स्वागत है। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। ये हमारी गुजराती माता जी हैं, बहुत बहुत स्वागत माता जी। और आप किनके संपर्क से आए हैं, आपको कैसे लिंक पहुंचा? आपकी आवाज नहीं आ रही प्रभु जी। हम कह रहे हैं बिन्नी माता जी, ये जो कक्षा का लिंक है ये आपके पास कैसे पहुंचा था? जी प्रभु जी, आपको ही हम पीएसएफ से जुड़े थे, तो उसके माध्यम से आपको फिर ओके ओके ओके, पीएसएफ के माध्यम से। धन्यवाद बिन्नी माता जी, आप हर दिन आइए इसी प्रकार से, और हम सभी बड़े प्रसन्न हुए आपके आने से। धन्यवाद। हरे कृष्णा। थैंक यू। और कोई डिवोटी जो फर्स्ट टाइम आए हो? प्रभु जी, जो डिवोटी फर्स्ट टाइम आए हैं, सुमिता माता जी का फोन नंबर दे दें, हम ऐड कर लेंगे इन्हें ग्रुप में। हाँ, विनी माता जी और सेवा प्रिया माता जी, आप दोनों कमेंट में अपना फोन नंबर लिख दीजिए, तो सुमिता माता जी आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। ओके प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, कर देते हैं सेंड। ठीक है। और कौन फर्स्ट टाइम आए हैं? ठीक है, सभी जो पुराने भी आए हैं उनके लिए भी हरि बोल। धन्यवाद, आप सभी आए। हरि बोल। पुराने कहेंगे हमारे पुराने भक्तों के लिए। चलो ठीक है, तो अभी हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय नंबर 10 और श्लोक संख्या हम पढ़ रहे हैं 7। ये जो 7 नंबर श्लोक है, इसको पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा रिकैप करते हैं, पीछे हमने क्या पढ़ा था। क्षमा कीजिए, आप सबको आज श्लोक पढ़ने का मौका नहीं दिया जा रहा है क्योंकि समय की भी थोड़ी इशू है और हमको जो है काफी दिनों से हम कथा भी नहीं कर पाए। तो पीछे का श्लोक जो है इसका अनुवाद मैं एक बार पढ़ देता हूँ। क्योंकि राजा का कोई शत्रु न था, अतएव सारे जीव किसी भी समय मानसिक क्लेशों, रोगों या अत्यधिक ताप या शीत से विचलित नहीं थे। आप में से कौन बता सकता है कौन से राजा की बात हो रही है, किस राजा के शत्रु नहीं थे? युधिष्ठिर महाराज के। सिर्फ हैंड रेज करना था, फिर हम पूछते कि अच्छा आप बताइए, बताना था। चलो कोई बात नहीं, धन्यवाद। तो ठीक है, युधिष्ठिर महाराज सही जवाब है। तो राजा युधिष्ठिर जो हैं उनके कोई शत्रु नहीं थे,
अतएव सारे जीव जो भी थे उनके राज्य में उनको किसी तरह का मानसिक क्लेश नहीं था, मन में उनको कोई परेशानी नहीं थी, रोगों या अत्यधिक ताप या शीत से विचलित नहीं थे। मतलब उस टाइम पे उनको एसी नहीं लगाना पड़ता होगा, उनको बहुत ग्लोबल वार्मिंग नहीं होती थी, वाटर पोल्यूशन नहीं होता था किसी भी तरह का। आप सोच रहे हैं हम कितना कुछ कर रहे हैं। हम कहते हैं आया मौसम ठंडे ठंडे डर्मिकूल, हमको ठंडे डर्मिकूल क्यों लगाने पड़ रहे? क्योंकि अत्यधिक ताप पड़ रहा है। महाराज युधिष्ठिर के राज्य में डर्मिकूल की जरूरत भी नहीं होती थी, रेफ्रिजरेटर की जरूरत नहीं होती थी। हम कहते हैं इन सब का आविष्कार हम करके बहुत बड़े बन गए, पर इन सब का आविष्कार हुआ इसलिए क्योंकि हमने पहले तो भगवान के नियमों का पालन बंद किया, तो प्रकृति ने हमें दंडित किया, प्रताड़ित किया, तो उसकी प्रताड़नाओं को हल्का सा कम करने के लिए ये सारे आविष्कार। अब ये देखिए हमारे सिर के पीछे पंखा चल रहा है, ये पंखा क्यों चलाना पड़ रहा है? क्योंकि प्रकृति हमको ताप दे रही है, गर्मी दे रही है। लेकिन युधिष्ठिर महाराज के राज्य काल में पंखे नहीं लगाने पड़ते थे। आप समझ रहे हैं? जो कहते हैं ना पहले का जमाना एडवांस नहीं था, अब हम बड़े मॉडर्न एडवांस जमाने में रहते हैं, हमारे पास इतना कुछ है। पहले का जमाना उसको एडवांसमेंट की जरूरत ही नहीं थी। ये ऐसे ही है जैसे पहले एक व्यक्ति क्या करे, अपने हाथ को किसी सेक में जला ले, किसी अग्नि में जला ले, और उसके बाद वो नए नए तरह की प्लास्टिक सर्जरी करके अपना हाथ ठीक करे, और वो कहे देखो पहले जो लोग थे उनको आता नहीं था हाथ ठीक करने, देखो मैंने कितना अच्छा हाथ ठीक किया। पहले लोग अपना हाथ जलाते भी तो नहीं थे। पहले तुम मूर्खता करके खुद ही अपना नुकसान करो और उसके बाद में उसकी भरपाई, और आप पहले जैसा हाथ थोड़ा ना बना पाओगे। जैसा महाराज युधिष्ठिर के राज्य में जो चल रहा है, इतना सुंदर जो वातावरण है, वैसा वातावरण आज कैसे बना सकते हो? आप कितने भी इंजेक्शन ठोकिए, आप आम को फुला दोगे, आप सेब को फुला दोगे, आप फलों को पका दोगे कार्बाइड डाल डाल के पेटियों में, लेकिन आपको मिठास और वो जो ओरिजिनल उसकी सुगंध थी जो प्रकृति से मिलती थी उसकी रिप्लेसमेंट आप नहीं कर सकते। उसको खाने से जो शरीर के अंदर एक ऊर्जा आती थी, एक सतोगुण आता था, वो आप कैसे लाओगे? हमें याद है एक प्रभु जी थे, वो प्रीचिंग सेंटर में भगवान को फ्लावर ऑफर करते थे। और फ्लावर कैसे ऑफर करते थे? गेंदे के फूल आते थे डेली, सामने एक दुकान वाला था वो बेचता था। उन गेंदे के फूलों के अंदर से इतनी गंदी स्मेल आती थी, मतलब या तो गेंदा क्या होता है, गेंदे से तो खुशबू ही नहीं आती है, या फिर उसमें से अजीब सी कुछ अलग कसैली सी उसमें स्मेल, तो वो ना उस पे वो सेंट छिड़कते थे और सेंट छिड़क के भगवान को ऑफर करते थे। हमने कहा प्रभु जी फ्लावर के ऊपर सेंट आप छिड़कते हो? कहते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में लिखा है भगवान को खुशबूदार फूल चढ़ाने चाहिए। हमने कहा वाह क्या तरीका है, खुशबूदार फूल नहीं है तो फूल लेके उसमें खुशबू प्लस खुशबू इज इक्वल टू खुशबूदार फूल। ये क्वेश्चन हम कलयुग के लोग लगाते हैं, क्या करें हम? ओरिजिनल खुशबू फूलों में रही नहीं, तो हर चीज हमको ऐसे नकली चीजें अब कर करा के जैसे तैसे तो हम सेवा पूजा कर रहे हैं, बड़ा बुरा हाल है। तो खैर यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज के राज्य काल में क्या हो रहा है, ना कोई क्लेश है, ना मानसिक समस्या, ना रोग, ना ताप, ना शीत, ठंड भी नहीं होती थी बहुत ज्यादा कि घर के अंदर जो है वो उनको ये खरीदना पड़े, क्या कहते हैं उसको, ये जो अंगीठियां होती हैं, ये ब्लोअर्स होते हैं, अलग अलग तरह के हीटर्स होते हैं, इनकी भी आवश्यकता नहीं थी। तो आज के श्लोक में बता रहे हैं उसके बाद क्या हुआ। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं प्रभुपाद जी, क्षमा कीजिए, यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी क्या बता रहे हैं? सबसे पहले बोला उषित्वा। उषित्वा का मतलब होता है ठहर कर। कहां पर ठहर कर? हस्तिनापुरे, हस्तिनापुर में ठहर कर। कौन ठहर रहा है हस्तिनापुर के अंदर? हरिही। हरिही का मतलब भगवान श्री कृष्ण। यहाँ पे शब्द आया ना, तो उस उषित्वा का मतलब होता है ठहर कर, हस्तिनापुरा मतलब हस्तिना नगर में, और कौन ठहर रहा है? हरि ही, भगवान श्री कृष्ण, इनकी बात हो रही है। तो हस्तिनापुर में कुछ समय भगवान ठहरे। आप में से कौन बता सकता है कि भगवान श्री कृष्ण वहां पर क्यों ठहरे थे? जब महाभारत का युद्ध हो गया तो भगवान को चले जाना चाहिए था द्वारका में, तो द्वारका में क्यों नहीं गए अभी तक? क्यों हस्तिनापुर में बैठे हैं? किसके लिए बैठे हैं? क्यों भगवान ठहरे हैं? हस्तिनापुर से तो भगवान ने कहा था महाभारत का युद्ध होगा मैं चला जाऊंगा, तो अभी तक क्या कर रहे हैं हस्तिनापुर में? सिर्फ हैंड रेज करने। धन्यवाद। सुमित प्रभु जी बताएंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी।
प्रभु जी एक तो मतलब युधिष्ठिर के लिए थे और दूसरा उनकी मतलब बहन सुभद्रा के जो पुत्र थे अभिमन्यु, वो वीरगति को प्राप्त हो गए थे, तो मतलब उनके लिए था, मतलब वो अपने भक्तों के लिए मतलब काफी कुछ करते हैं, मतलब उनके लिए मतलब होते हैं, तो मतलब इसलिए। बहुत बढ़िया। प्रीति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हमने पिछले अध्यायों में देखा कि युद्ध के बाद जो है भगवान जाने लगे थे, तो वहां पे फिर कुंती महारानी ने प्रार्थनाएं की थी कि आप जो है रुक जाइए। फिर वो थोड़ी कंफ्यूज भी हो गई थी कि वहां मेरे मायके वाले हैं, वो दुखी होंगे, यहाँ यहाँ से जाओगे तो हम दुखी होंगे, तो हमारा मेरा आप दोनों तरफ से ध्यान हटा के सिर्फ अपने चरणों में लगा लीजिए। तो वहां पे युधिष्ठिर हाँ, महाराज जी ने भी उनसे रिक्वेस्ट की बाद में कि आप रुक जाइए। तो वो रुक गए क्योंकि उनको भीष्म पितामह की महिमा का गुणगान भी करवाना था। भीष्म पितामह के अंतिम समय में उनके सामने भी रहना था और उनसे जो है युधिष्ठिर महाराज जी को उपदेश भी दिलवाना था। तो इसलिए फिर वो रुके थे और वहां पे जो सुभद्रा और जो द्रौपदी जिन्होंने अपने पुत्रों को खोया था, तो उनको भी सांत्वना देने के लिए और उनको भी प्रसन्न थोड़ा करने के लिए वो कुछ महीनों के लिए और रुक गए थे फिर। तो अभी फाइनली वो अब द्वारिका जाएंगे। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। वेरी गुड, हरि बोल। रंजना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपके चरणों में पत्र जमाते हैं, से पत्र जमाते हैं। प्रभु जी, वही युधिष्ठिर महाराज को जैसे मतलब वो करने के लिए, जैसे राजा बनाने के लिए कि वो मतलब उनको राज्य मतलब मिला था ये हस्तिनापुर का, और भीष्मपिता ने भी विशेष अनुग्रह किया था कि आप थोड़ा दिन रुक जाइए, और कुंती महारानी ने ही बोला था। और जो सुभद्रा महारानी के पुत्र और जो द्रौपदी की जो पुत्र गुजर गए थे, उनको भी सांत्वना देने के लिए जैसे रुक गए थे प्रभु जी। तो बहुत सारे कारण थे प्रभु जी उनके, भगवान कृष्ण के। बिल्कुल सही जवाब। सुधा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सही भक्तों ने प्रभु जी बता ही दिया, फिर भी मैं थोड़ा पॉइंट्स में बता देती हूँ। सबसे पहले युधिष्ठिर को अनुग्रहित करने के लिए और विशेष रूप से उन्होंने भीष्म देव पर अनुग्रह करने के लिए, और तीसरा और अपने संबंधियों को सांत्वना देने के लिए, चौथा अपनी बहन सुभद्रा को सांत्वना देने के लिए, और अपनी जो परीक्षित की पत्नी थी उत्तरा, उनको भी सांत्वना देना था क्योंकि अभिमन्यु की मृत्यु हो चुकी थी। तो इस तरह उनके कई कारण थे वहां रुकने के लिए, और विशेष रूप से उन्होंने अपने भक्त और संबंधियों को सांत्वना देने के लिए रुके थे। हरे कृष्णा प्रभु जी। बिल्कुल सही, बहुत सुंदर जवाब दिया आप सभी ने। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने सब बताए रखा, मैंने अभी तात्पर्य देखा, यहाँ पे सब लिखा ही है। तो धन्यवाद जिन भक्तों ने जो जो पॉइंट्स बताए। बिल्कुल प्रभुपाद जी भी वही पॉइंट्स बता रहे हैं। मुख्य रूप से भीष्म पितामह के लिए रुके थे, बाकी सारे पॉइंट्स भी थे बट इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे। कुंती महारानी ने तो कह ही दिया था कि प्रभु आपकी जो इच्छा सो कीजिए। और युधिष्ठिर महाराज की बात रही तो उनको समझाया जरूर था भगवान ने, लेकिन वो भी भगवान ने हृदय में उनको प्रेरणा करी थी कि व्यास देव उन्हें समझा रहे थे, उन्हें समझ ना आ पाए। कि हमने पीछे पढ़ा था कि भगवान ने जानबूझ के हृदय में बैठकर उनको समझने नहीं दिया ज्ञान। तो भगवान चाहते तो वहां से युधिष्ठिर महाराज को समझा सकते थे व्यास देव के द्वारा, या अन्य ऋषियों ने जब समझाया था, तो वो भी इतना इंपॉर्टेंट कारण नहीं था, वो तो खुद से बनाया हुआ था। इसके अलावा जैसे जो सुभद्रा माता है या जो द्रौपदी माता है, इनके पुत्रों को भी सांत्वना, उनके पुत्रों की मृत्यु के लिए बिल्कुल सांत्वना देनी थी, पर वो सांत्वना भी दे सकते थे थोड़ा जल्दी भी, और 1-2 दिन रुक के आ सकते थे, पर इतना लंबा वो रुके भीष्म देव के लिए, क्योंकि भीष्म पितामह भगवान के शुद्ध भक्त थे और वो शरीर छोड़ रहे थे और भीष्म देव का देह त्याग हो रहा था। इसलिए भगवान चाहते थे कि उनको कुछ रिवॉर्ड दिया जाए, उनको कुछ गिफ्ट दिया जाए। तो अंत समय उनका इतना सुंदर तरीके से भगवान ने डिजाइन किया कि सारे लोगों को बुलाया, ऋषि मुनियों को बुलाया और सुंदर उपदेश करवाया उनसे। और उसके बाद ऑब्वियसली भीष्म पितामह ने भी भक्त होने के नाते भगवान को रिवॉर्ड दिया। भगवान भक्त को रिवॉर्ड देते हैं, भक्त भगवान को। उन्होंने भी क्या किया, भगवान ने जो उनको मौका दिया ये बोलने का, इसमें उन्होंने भगवान की ही महिमा गा दी, भीष्म स्तुति गा दी। ज्ञान भी दिया क्योंकि भगवान चाहते थे, भगवान का आदेश हुआ था। लेकिन ये नहीं कि बस ज्ञान देके कि चलो आपने मुझे मौका दिया बोलने का तो मैं अपना कुछ ज्ञान बखान देता हूं, नहीं, रिगार्ड भी किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी गुरु वर्ग हमें मौका देते हैं बोलने का तो हमें उनका धन्यवाद जरूर करना चाहिए। विशेष रूप से जैसे हमको आज देखिए हम लोग बोल पा रहे हैं, ठीक है, हमको मौका मिला है क्लास करने का। मान लीजिए हम भागवतम की क्लास कर रहे हैं,
तो उसमें हमें अवॉइड करना चाहिए खुद का गुणगान करना। हम खुद का गुणगान कम से कम करें, ज्यादा से ज्यादा हम भगवान के बारे में ही बताएं। कई भक्त होते हैं वो प्रवचन करने बैठते हैं तो प्रवचन में वो अपनी गाथा शुरू कर देते हैं, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, मेरे जीवन में ये हुआ तो ये कठिनाई, उस समय मैंने ऐसा किया। तो इस तरह से जो है ये कथा का सही तरीका नहीं है। कहीं आप भागवत प्रवक्ताओं को देखेंगे 7 दिन की भागवत कम होती है, वो इधर उधर की कहानियां, पति पत्नी के जोक सुनाएंगे, चुटकुले सुनाएंगे, अपने घर की बातें बताएंगे, अपनी महिमा मंडन करेंगे। तो ये सब करने से हमें अवॉइड करना चाहिए जब तक हमें गुरु वर्ग के द्वारा विशेष आज्ञा ना मिले। जैसे हम संडे का प्रोग्राम करते हैं, संडे को आप सबको बोलने का मौका मिलता है, ठीक है, वो तो है ही इसी काम के लिए कि आप अपने बारे में बताएं। तो उसमें तो ऑब्वियसली बताना है क्योंकि आदेश हुआ है, उसमें तो हमको ऊपर से आदेश मिलता है। जैसे यहाँ पे भगवान से आदेश मिला भीष्म पितामह को, तो उन्होंने किया, तो वो तो चलो करना है। उसके अलावा जैसे हम जब कथा करने बैठते हैं, जब हम प्रवचन करते हैं, जैसे आप लोग में से भी कईयों को आगे मौका मिलेगा, कुछ करते भी हैं, जैसे जब हम नहीं होते तो कथा प्रवचन करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए हम अपना गुणगान कम से कम करें। और अगर हमें कोई बात समझानी है तो हम प्रयास करें हम ज्यादा से ज्यादा आचार्यों के जीवन से उनको समझाएं। जैसे हमें सिद्धांत समझाना है सुबह उठने का, ठीक है, सुबह उठना चाहिए सिखाना है हमें किसी को, तो एक तरीका ये है, मुझे देखो मैं पहले सुबह नहीं उठ पाता था, अब मैंने ऐसा किया तो मैं उठने लगा, एक ये तरीका है। एक तरीका है हमारे आचार्यों को देखो, नामाचार्य हरिदास ठाकुर वो सोते ही नहीं थे, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, वो भी सुबह, प्रभुपाद जी रात भर बुक्स लिखते थे, फिर भी सुबह मंगल आरती करते थे, उठ जाते थे। तो इस तरह से हम आचार्यों का, भगवान की भक्ति का कुछ जो है उनका ज्यादा, ऐसा नहीं कि अपने बारे में बताना ही नहीं, ऑब्वियसली कई बार ऐसा होता है लोग ये सोचते हैं कि ये तो आचार्य हैं, ये तो शुद्ध भक्त हैं, हम थोड़ा ना, तो कभी कभी हमें अपना भी बताना पड़ता है कि नहीं भाई हम भी आपके जैसे ही हैं, तो कभी कभी चलता है, लेकिन बहुत ज्यादा या हमेशा अपने ही बारे में बताना ये अच्छा नहीं। तो भीष्म पितामह को जब भगवान ने मौका दिया कि आप कुछ बोलिए, तो भीष्म पितामह ने भगवान की ही स्तुति कर दी। तो भगवान के द्वारा हमें ये मौका मिलता है भागवतम का या किसी भी तरह के प्रचार कार्य में लगने का। आप सभी कहीं ना कहीं तो जाके प्रचार करते ही होंगे, कुछ नहीं तो आप अपने बच्चों को या अपने पति को, अपनी पत्नी को, अपनी फैमिली वालों को बताते होंगे भगवान के बारे में, अपने मित्रों को बताते होंगे, या आपके कोई ग्रुप्स होंगे जहाँ पे आप लेक्चर करने जाते हो, तो वहां पे इन बातों का हम ध्यान रखें। हम ज्यादा से ज्यादा जो है उदाहरण दें आचार्यों के, और आचार्यों को उदाहरण देने के लिए पहले हमको आचार्यों का जीवन सुनना और समझना पड़ेगा। अगर हम आचार्यों के बारे में कुछ जानते ही नहीं तो फिर हम उनका उदाहरण कैसे देंगे। तो इसलिए जैसे सनातन गोस्वामी का, रूप गोस्वामी का पीछे हमने चरित्र पढ़ा, या और भी हम चरित्र पढ़ते रहते हैं, हमने पीछे रघुनाथ दास गोस्वामी का चरित्र पढ़ा, इनको ध्यान से सुनना चाहिए, इनके नोट्स बनाने चाहिए। मैं देख रहा था कोई नोट्स नहीं बनाता यहाँ पे, ये एक अच्छी आदत नहीं है। पहले 2-3 माताएं थी वो कॉपी लेकर बैठी रहती थी, आजकल वो भी बिना कॉपी के बैठती हैं। तो ये जो है ये एक अच्छी आदत है, आपका नोट्स बनाने की जो आदत है बहुत अच्छी आदत है, विशेष रूप से जब आचार्य का जीवन हो। नहीं आपको नहीं कह रहे थे माता जी, इन जनरल बता रहे थे, और भी कई हैं। तो ये एक अच्छी आदत है, जैसे जब आचार्यों की जीवनी हो तो नोट्स बनाया कीजिए। अगर आपने नोट्स नहीं भी बनाए तो YouTube पे वीडियोस अपलोड क्यों की जा रही हैं, इतनी मेहनत क्यों की जा रही है? सुमिता माता जी सारा रिकॉर्ड करती है, सेशन YouTube पे डालती हैं, इसीलिए डालते हैं कि किसी भक्त का अगर कोई छूट गया हो, या कोई भक्त कुछ काम करते हुए लाइव क्लास अटेंड कर रहा हो और उसको लगे कि भाई कुछ काम की बातें थी इसमें, तो वो बाद में फ्री होकर YouTube पे दोबारा से उनको सुने। तो YouTube पे जाके आप आचार्यों का जीवन सुनिए दोबारा, उसके ऊपर बैठ के नोट्स बनाइए, और वही नोट्स आपके बहुत काम आएंगे जब आप लेक्चर करने जाएंगे, जब आप किसी को समझाने के लिए जाएंगे, प्रचार करने जाएंगे, तो उनमें से पॉइंट्स निकाल के आप लोगों को बताएंगे तो लोगों पे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो ये चीज हमें समझनी है कि हमें रेफरेंसेस लेने की आदत डालनी चाहिए अपने अंदर, और इस प्रकार से भगवान का गुणगान ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। जी 2 हैंड रेज हुए हैं। सुधा माता जी आपका शायद वो पहले का हैंड रेज होगा। जी प्रभु जी, हाँ जी, हाँ जी जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी वो लास्ट वीक रूप गोस्वामी का तिरुभाव दिन था, तो आपने कहा था ना कि बताएंगे उनके बारे में बाद में, हमने बता भी दिया। प्रभु जी वो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैंने अटेंड नहीं किया, और मोबाइल भी खराब हो गया था। बस इसीलिए हमने YouTube की सुविधा रखी है। रेखा माता जी YouTube पे जो अपलोड हुआ है रूप गोस्वामी का चरित्र पूरा वहां पर है, उसका लिंक एक बार फिर से सुमिता माता जी आप आज सारे गोस्वामियों के लिंक एक साथ डाल दो, जितने भी हमने किए 4-5, तो वो जो है YouTube के लिंक पे जाकर आप किसी भी आचार्य का
आज से पहले का जितना भी डेटा था वो सब मोबाइल में हट गया, इसलिए मुझे नहीं पता था, क्षमा कीजिएगा। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो हम ऐसा करेंगे, दोबारा से लिंक डाल देंगे, ठीक है? तो आप वहां से एक बार सुन के जी प्रभु जी, नोट्स तो जरूर फिर बनाइए। कौन कौन से भेजने हैं? सारे वैष्णव वाले भेजने हैं क्या प्रभु जी? हम ऐसा अ, करेंगे, वैष्णव की ना एक अलग से प्लेलिस्ट बना देंगे और प्लेलिस्ट का लिंक भेज देंगे, उसमें सारे आचार्यों का आ जाएगा। ये काम मैं ही कर ठीक है, लेता हूँ। प्लेलिस्ट का। हाँ, ठीक है। प्लेलिस्ट में बना देता हूँ एक, फिर आप लिंक डाल दीजिएगा उस प्लेलिस्ट का, ठीक है? वैष्णवाचार्य, ठीक है। तो यहाँ पे बता रहे हैं उषित्वा हस्तिनापुरे हरि ही कतिपयान, कतिपयान मतलब थोड़ा सा, कुछ समय, ठीक है? मासान, मासान मतलब महीने। तो भगवान कृष्ण क्या है? उषित्वा ठहरे, कौन? हरि ही, भगवान कृष्ण हस्तिनापुरे मासान कतिपयान, कतिपयान मतलब कुछ, मासान मतलब महीनों के लिए। तो यहां से हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है कि महाभारत के युद्ध के बाद भगवान कुछ महीने रुके हैं, ऐसा नहीं कि कुछ दिन रुके या एक साल रुके, कुछ महीने रुके, ठीक है? हरि ही सूर्यदाम, सूर्यदाम कहते हैं जो हमारे शुभ चिंतक हैं, जो हमारा सुहृद, हृद का मतलब होता है हृदय, सु मतलब अच्छा, हमारे लिए अच्छा सोचते हैं हृदय में, उसको सुहृद कहते हैं। तो सूर्यदाम मतलब संबंधियों को, च विशोकाय, विशोकाय मतलब जो शोक कर रहे थे उनको सांत्वना देने के लिए, विशोक वी लग गया मतलब शोक को समाप्त करने के लिए। तो सूर्यदाम च विशोकाय, अपने संबंधियों को सांत्वना देने के लिए, स्वसु, स्वसु कहते बहन को, ससु च प्रिय काम्यया, काम्यया का मतलब होता है कामना करना, वैसे यहाँ पे काम्यया का मतलब है प्रसन्न करने के लिए, मतलब किसी को प्रसन्न करने की कामना। तो भगवान ने क्या किया? अपनी स्वसु, अपनी बहन को विशोकाय, उसको शोक से निकालने के लिए भी प्रसन्न किया उन्होंने। तो आइए अनुवाद पढ़ते हैं। अनुवाद में प्रभुपाद जी कह रहे हैं, श्री हरि अपने संबंधियों को सांत्वना देने तथा अपनी बहन सुभद्रा को प्रसन्न करने के लिए कुछ महीने हस्तिनापुर में रहे। ये एक नियम हुआ करता था कि भाई समय समय पर अपनी बहनों के घर जाया करता था, क्योंकि उस जमाने में फोन नहीं होते थे, वीडियो कॉल नहीं, आजकल तो वीडियो कॉल करके भाई कमरे में ही आ जाता है सीधा। तो अब तो बुलाने की तो जरूरत पड़ती नहीं, इसीलिए लोगों ने आना जाना बंद कर दिया घरों में। ये टेक्नोलॉजी के आने से ना बहुत नुकसान भी हुआ है। कोई भी होली दिवाली त्योहार होते थे उस पे भाई बहन आते थे जाते थे। अभी तक चलो ये सुविधा नहीं आई है, राखी बांधने के लिए तो आना पड़ता है ना, उसके लिए तो टीका लगाने के लिए तो आना पड़ता है ना। तो अगर भविष्य में कोई ऐसी मशीन बन गई कि भाई ने ऐसे उस मशीन में हाथ डाला और बहन के पास मशीन से हाथ निकल गया भाई का, तो वो वहां पे राखी भी बांध देगी, और ऐसा हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। टेलीपोर्ट हो जाएंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे, ऐसे कुछ इस तरह की कुछ चीजें होने वाली हैं। जब जब आवाज पहुंच रही है, चेहरा का फोटो पहुंच रहा है, तो कुछ दिनों में इंसान भी पहुंच जाएगा। तो खैर लोगों का जो है आना जाना बिल्कुल बंद हो गया, मिठाइयां नहीं खिला सकते एक दूसरे को, अभी ये नियम नहीं है। कल को जो है मिठाई भी फैक्स हो जाया करेंगी, मतलब एक तो के पैसे दे दो या फिर वो भेज दिया आपने, वो खराब हो सकती है। मान लो आपकी बहन विदेश में बैठी है, आपने ऐसे मशीन में मिठाई डाली और उसके पास वही डब्बा पहुंच गया ऑन द स्पॉट, तो ऐसी भी अगर सुविधा आ गई तो फिर तो कहने का मतलब यही है, भाई लोग जो है पहले बहनों के घर जाके कुछ महीने रहा करते थे, ऐसा नियम था। विशेष रूप से जब बहन का विवाह होता था तो ब्लिंकिट ब्लिंकिट आया ना आजकल, तो खैर अब जो है अब तो बड़ी हालत खराब हो गई है, सब कुछ ब्लिंकिट पे आ जाता है। भाई भी ब्लिंकिट पे बैठ के आ जाया करेगा, वो बहन ऑर्डर करेगी भाई को, ब्लिंकिट वाला घर से उठा के ले आएगा डब्बे में से निकालेगा, देखो आपको भाई की डिलीवरी हुई है मैडम। तो खैर इस प्रकार से विवाह के समय पे जब विदाई होती थी तो भाई जो है अपनी बहन के साथ जाया करते थे। ये हमारे से 3-4 जनरेशन पहले तक भी चलता था, अभी ये सब नियम खत्म हो गए। डोली उठती थी पहले, अब तो गाड़ी में जाती हैं, गाड़ी में स्कूटी पे अलग अलग तरह से जाते हैं, कोई साइकिल पे जाती है, साजन की सजनिया चली ससुराल तो लोग जो है अलग अलग तरह से जाते हैं, लेकिन डोली उठती थी और डोली में जो बहन होती थी उसकी डोली को पकड़ के भाई ले जाया करते थे। तो इस तरह से भाई कुछ दिन रहते थे जब तक बहन थोड़ी कंफर्टेबल हो जाए, नया घर है, नया एनवायरनमेंट है और किसी को जानती नहीं। आजकल तो बहन पहले ही सारे घर में तो बात कर लेती है, मम्मी जी पापा जी उनको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। शादी से पहले 1-1 साल तक रात रात भर फोन पे बातें होती हैं, सारा इतना तो उसको पता नहीं होता जितना उसकी पत्नी को पता लग जाता है घर के बारे में। अच्छा घर में ये भी है, अच्छा कुत्ता भी है, उसको ये कौन सा बिस्किट खाता है, हर चीज पता होती है उसको।
वो घर में आती है तो उसको लगता ही नहीं कि वो ससुराल में आई है, कहेगी ये मुझे तो लग रहा है, मैं तो, और कमरा देखकर कहती है अच्छा मैं जरा अपना काम कर लेती हूँ, ऐसे कमरे को इस्तेमाल करती है जैसे कोई नई जगह है ही नहीं। तो भाई की जरूरत ही कहाँ रही, वो तो पहले ही तो पति को तो सारा कुछ, उससे तो बातचीत हो गई है परिवार वालों से, और कुछ ज्यादा ही जान जाती है परिवार के बारे में जो नहीं भी जानना चाहिए। बहुत तरह की जो चीजें होती हैं, तो इस तरह की चीजें ये यहाँ पे ऐसा बताया जा रहा है कि भगवान कृष्ण ने इन रीति रिवाजों का पालन किया था। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम जो मॉडर्न जमाने के अंदर आ रहे हैं, इसमें हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने रिचुअल्स को फॉलो करें। ऐसा नहीं है, देखो प्रभुपाद जी ने जो संस्था बनाई है, प्रभुपाद जी ने विदेशियों को कल्चर क्यों दिया? प्रभुपाद जी चाहते तो बस खाली भगवान की जो है कथा सुनाते, उनको कहते आप जैसे जी रहे हो जियो आप। सनातन एक संस्कृति है, सनातन कोई किताबों तक सीमित नहीं है। आप चाहे कि सिर्फ हमें कोरा ज्ञान मिल जाए, हम सन्यासी बन जाए, वो नहीं है। और अगर हम लोग चैंटिंग कर रहे हैं, हम 4 नियम का पालन कर रहे हैं, हम कहते हैं हम इनिशिएटेड हो गए, लेकिन हम भी बिल्कुल नए जमाने के हिसाब से, कह लीजिए वेस्टर्न जमाने के हिसाब से चले। प्रभुपाद जी ने लीग ऑफ डिवोटी क्यों बनाया था? प्रभुपाद जी ने लीग ऑफ डिवोटीज इसलिए बनाया था ताकि वो भारत के लोगों को फिर से महाप्रभु का संदेश दे सके। लेकिन भारत के लोग व्यस्त थे विदेशियों की नकल करने में। विदेशियों की नकल करने के चक्कर में उन्होंने क्या किया, सारे वो जो हैं विदेशों के कल्चर, भगवान को नहीं मानना, मांस खाना। जब प्रभुपाद जी ने उनको कहा कि मुझे एक अपना बेटा दे दो, सब परिवार मुझे एक एक बेटा दे दो, मैं पूरे विश्व का नक्शा बदल दूंगा। आपको पता है प्रभुपाद जी को कितने लोगों ने अपने बच्चे दिए? एक ने भी नहीं, एक भी व्यक्ति ने अपना बच्चा प्रभुपाद जी को नहीं दिया। तो प्रभुपाद जी ने देखा यहाँ के लोग जो विदेशियों की नकल करने के पीछे पागल हैं, तो क्यों ना मैं विदेश में जाके ही प्रचार करूं। और भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने उनको कहा भी था कि आप विदेश, भारत के लोग जो अभी विदेशियों की नकल करने के पीछे पागल हैं, आप अगर विदेशियों को भक्त बना दोगे तो भारत के लोग अपने आप लाइन पर आ जाएंगे। और यही हुआ। प्रभुपाद जी जब पहली बार अपने विदेशी शिष्य लेकर इंडिया में आए थे, तो सारे अखबारों में बहुत बड़ी बड़ी हेडलाइंस छपी थी कि इंडियन स्वामी विदेशी लोगों को लेकर आए जो हरे रामा हरे कृष्णा जपते हैं। और प्रभुपाद जी उनको व्हाइट एलिफेंट्स बुलाया करते थे अपने शिष्यों को, उनकी गोरी चमड़ी थी, उनको व्हाइट एलिफेंट्स बुलाते थे। तो एक माता का मैं इंटरव्यू सुन रहा था, वो माता जी बता रही थी कि जब प्रभुपाद जी पहली बार हमें इंडिया में लेकर आए तो सारे लोग हमें ऐसे घूर रहे थे जैसे हम एलियंस हैं, और उनको बड़ा आश्चर्य हो रहा था क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों को देखा था अलग रूप में, जो भारत कल्चर का जो है ह्रास करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। तो पहली बार जब उन्होंने देखा सनातन संस्कृति, साड़ी पहनी हुई स्त्रियां और धोती वाले पुरुष, तो लोग ऐसे हक्के बक्के रह गए। और वो कहते कुछ इंडियन औरतों ने क्या किया, उसको ना ऐसे हाथ पे किसी टच कर रही थी, छू रही थी। तो वो कहते हैं वो ऐसे छू रही थी, उनको लग रहा था मेरे हाथ की सफेदी निकल जाएगी छूने से। उन्होंने कभी इतनी गोरी स्किन देखी नहीं होगी। तो प्रभुपाद जी जो है इस प्रकार से विदेशियों को जब लेकर आए, तब इंडियन लोगों ने सोचा कि हाँ हमें भी इस कल्चर का पालन करना चाहिए। तब जो है कम से कम थोड़ा थोड़ा सनातन परंपरा शुरू हुआ। अब देखो विदेश की जो माताएं हैं वो साड़ी डालती हैं, और हम लोग साड़ी पहनने से कतराते हैं, हम कहते हैं हम कंफर्टेबल नहीं है। रशियन माताएं, चाइनीज माताएं सभी साड़ी पहनती हैं, और हम लोग एक कहते हैं ना कि हम फेस्टिवल के लिए, टेंपल में जाने के लिए तो हम पहन लेते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है जैसे डेली लाइफ में हमें डेली रूटीन में प्रभुपाद जी के नियमों का पालन करने का प्रयास करना है धीरे धीरे। वहां के जो प्रभु जी लोग हैं वो सब लोग छोटे छोटे बाल रखते हैं। प्रभुपाद जी ने कहा था लंबे बाल जो है वो कोई सुंदरता नहीं है, वो अनक्लीननेस है। तो हम लोग जो हम डिवोटीज हैं, हम भक्त बन गए भगवान के, और लेकिन अभी भी हमें लंबे लंबे बाल रखने की आदत है या हमें शौक है, और हम तिलक नहीं लगाते, हम धोती नहीं डालते। तो हमें ये चीजें अडॉप्ट करनी है अपनी डेली लाइफ में, हम इनका कर सके पालन। तो खैर भगवान कृष्ण यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अपनी सुभद्रा बहन को प्रसन्न करने के लिए कुछ महीने हस्तिनापुर में रुके हैं। और जैसा कि श्लोक में बताया जा रहा है, इससे इंगित हो रहा है कि बहुत जल्दी भगवान यहाँ से प्रस्थान करने वाले हैं। आइए हम तात्पर्य पढ़ेंगे श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य छोटा ही है आज के श्लोक का। कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद एवं युधिष्ठिर के सिंहासन आरूढ़ होने पर श्री कृष्ण को अपने राज्य द्वारका के लिए प्रस्थान करना था। ये सब हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि युधिष्ठिर को राजा बनाने के बाद भगवान ने द्वारका चले ही जाना था। लेकिन महाराज युधिष्ठिर को अनुग्रहित करने तथा भीष्मदेव पर विशेष अनुग्रह करने के लिए भगवान कृष्ण पांडवों की राजधानी हस्तिनापुर में रुक रहे। तो भगवान कृष्ण यहाँ पर क्यों रुके हुए हैं? भगवान कृष्ण यहाँ पर इसलिए रुके हैं क्योंकि
भीष्म देव के ऊपर विशेष अनुग्रह करना था और महाराज युधिष्ठिर पे भी अनुग्रह करना था, उनको शोक से बाहर निकालना था। भगवान ने संतप्त राजा को सांत्वना देने तथा अपनी बहन सुभद्रा को प्रसन्न करने के लिए भी रुकने का निश्चय किया। तो सुभद्रा जो है वैसे भी भगवान की बहुत प्रिया हैं। आप देखेंगे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जो हैं, सुभद्रा माता बीच में बैठी हैं अपने दोनों भाइयों के, तो बहुत प्रेम होता है जब भाइयों का, तो वो कहते बीच में बैठ हमारे साथ बात कर, है ना, बहन को ऐसे बिठाते अपने पास। तो भगवान की बड़ी प्रिया है सुभद्रा जी। आप में से कोई जानता है सुभद्रा जी किन की पुत्री हैं? सुभद्रा जी भगवान की बहन कैसे बन गई? देवकी के तो 8 पुत्र थे और यशोदा जी की एक कन्या थी, वो तो कंस ने जो है उड़ाई थी हवा में, वो तो चली गई थी। तो ये सुभद्रा किन की बेटी है, कौन बताएंगे? रोहिणी माता की प्रभु जी। रोहिणी माता की। और कोई उत्तर? देवकी माता की। यही है, मतलब देवकी मुझे माता भी लगता है रोहिणी है। देवकी माता, रोहिणी माता। देवकी माता जी। योग माया कहा जाता है ना प्रभु जी? यस। योग माया ये हवा से आई थी। प्रभु जी, देवकी माता की ही पुत्री योगमाया जो थी वो ही सुभद्रा जी है। देवकी माता की पुत्री, देवकी और वसुदेव की पुत्री। बाद तो ये में हो कब, गई थी, ये कब हुई थी? मथुरा आने के बाद। ये मथुरा आने के बाद हुई थी। सही उत्तर यही है। भगवान कृष्ण ने जब छुड़वा दिया था महल से, कंस के महल से देवकी और वसुदेव जी को, तो उसके बाद में जब राजा बनाया गया था वहां पे उग्रसेन महाराज को, तो उसके बाद में सुभद्रा जी का जन्म हुआ है। हम प्रभुपाद जी की ये मुझे भी कंफ्यूजन थी, क्योंकि सुभद्रा जी का वर्णन इतना आता नहीं है। सब यही जानते हैं 8 पुत्र हुए थे, जिनमें से 6 पुत्र जो हैं कंस ने मार दिए थे, 7वें बलराम जी थे और 8वें भगवान कृष्ण थे। तो पहले मुझे ये लगता था कि जो यशोदा की पुत्री हुई थी, वो जब कंस ने ऐसे हवा में उछाला था उनको, तो बाद में वही पुत्री के रूप में आ गई थी देवकी के पास, पर ऐसा नहीं था। ये मैंने कृष्णा बुक में पढ़ा। प्रभुपाद जी जब कृष्णा बुक लिख रहे हैं तो उसमें वो बताते हैं, जब वहां पे वर्णन आता है जहां पे वो बताते हैं कि देवकी से वसुदेव जी को क्रमशः 8 पुत्र और 1 पुत्री की प्राप्ति हुई, तो वहां पे ये शब्द आया था। अब एग्जैक्टली उन्होंने मेंशन नहीं किया कि उस पुत्री का नाम सुभद्रा था, लेकिन और कौन हो सकती है। तो इस तरह से सुभद्रा जी जो है ये काफी बाद में हुई थी। तो आप कह सकते हैं कि भगवान कृष्ण से कुछ 11-12 साल छोटी रही होंगी, क्योंकि भगवान 11 वर्ष की उम्र में मथुरा आए थे। तो छोटी बहन है और बड़ी प्यारी है, बड़ी प्रिय है, और इनका विवाह भी भगवान के बेस्ट फ्रेंड से हुआ है। अर्जुन भगवान के बेस्ट फ्रेंड है, तो बेस्ट फ्रेंड के घर में अगर आपकी बहन चली जाए तो फिर और भी संबंध गहरा हो जाता है। बहन के साथ भी इतना अच्छा संबंध, उसके पति के साथ भी इतना अच्छा संबंध है, और जो उनकी सास है, आपकी बहन की सास है, वो भी आपकी मुंह बोली बुआ है। कुंती माता जो है उनकी मुंह बोली बुआ थी, तो वो भी बड़ा अच्छा पारिवारिक संबंध था उनके साथ भी। तो बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट था, और 5 पांडवों के साथ बचपन से बातचीत थी भगवान की। तो एक तरह से कह लीजिए बड़ा घनिष्ठ संबंध था उस घर में। तो हस्तिनापुर में रहने पर भगवान को कुछ ऐसे कुछ ऑकवर्ड नहीं लग रहा था, अपना परिवार जैसा ही। और आपने देखा कि जब भगवान जाने लगे तो कुंती महारानी कैसे रो रही थी, 5 पांडव कैसे दुख मना रहे थे कि भगवान क्यों जा रहे हैं। इतना प्यार से अगर कोई रोके आपको तो फिर कितना मन करता है रुकने का। तो जब भगवान ने देखा पांडवों को रोते हुए, तो भगवान ने कहा जाना तो पड़ेगा, वहां भी तो मेरी 16,000 रानियां इंतजार कर रही हैं, मेरे बच्चे हैं। तो भगवान ने रथ दौड़ा दिया। लेकिन जब भगवान ने रथ दौड़ाया तो पीछे से देखा कुंती महारानी भागी आ रही है, हाथ में आरती की थाल लेके। भगवान कहते हैं, अरे, भगवान ने रथ रोका, कहते बुआई क्या कर रही हो, आप महारानी हो, राजमाता हो, आप सेवकों को भेज देते, कोई संदेश दूत को भेज देते मुझे रुकवाने के लिए, आप क्यों भाग के आ गए और नंगे पैर भागे आ रहे हो। तो कहती है मुझे कुछ समझ ही नहीं आया, मैं क्या करूं, तो मैं पीछे पीछे आ गई। भगवान की शुद्ध भक्ति, ऐसी सरलता, ऐसी विनम्रता, ऐसी शुद्ध भक्ति जब देखी कुंती माता की, तो भगवान बोलते बोलो क्या बोलना है। तो हड़बड़ाहट में जो है वो कुंती माता कहते देखो मैं तो स्त्री हूं, और स्त्रियों को शास्त्रों में ऐसा बताया गया कि उनको इतना ज्ञान होता नहीं। मैं क्या तुम्हारी स्तुति करूंगी, मैं क्या तुम्हें कुछ कहूंगी, मुझे तो कुछ पता नहीं, लेकिन मैंने तुम्हारे बारे में सुना है
फिर वो भगवान की दामोदर लीला इत्यादि बहुत सुंदर भगवान की स्तुति करते, कुंती स्तुति पूरी प्रार्थनाएं होती हैं, और उस प्रार्थना के अंदर ही वो डायरेक्टली कुछ नहीं कहती, हमने सुना था ना, वो इनडायरेक्टली बोल रही है भगवान को कि आप यहाँ रुक जाइए। तो भगवान उनके मनोभीष्ट को समझ गए और कहते हैं बात तो आपकी सही है, लेकिन द्वारिका जाना तो जरूरी है। इतने में युधिष्ठिर महाराज ने देखा कि भगवान रुके हुए हैं आगे, तो सारे पांडव रो ही रहे थे, उन्होंने कहा मेरी माँ प्रयास कर रही है, थोड़ा सा मैं भी हाथ बटा देता हूँ। तो युधिष्ठिर महाराज ने जब कहा तो भगवान ने कहा अब आप तो राजा हैं और बड़े भैया हैं, आपकी बात कैसे रोकी जाए। तो भगवान फिर से आ गए, और जैसे ही भगवान पीछे मुड़े, द्रौपदी माता की तो प्रसन्नता का ठिकाना ही नहीं, क्योंकि उनका सब कुछ कृष्ण है, उन्होंने अपना तन मन धन सब कुछ समर्पित कर रखा था। और जब सुभद्रा जी को पता लगा कि कृष्ण भैया जो है वो फिर से आ गए रहने के लिए, तो वो भी बहुत प्रसन्न। तो ऐसे परिवार में जहाँ इतनी प्रसन्नता, इतना त्योहार मनाया जा रहा है भगवान के जस्ट आने से, कुंती माता भी बड़ी प्रसन्न हुई, तो इसीलिए भगवान वहां पे कुछ समय और रुक गए। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम कि भगवान प्रेम के वशीभूत हो रहे हैं, भगवान भाव के वशीभूत हो रहे हैं। लेकिन वृंदावन वासियों के प्रेम में कहाँ ऐसी कमी थी कि इतना रोकने पर भी भगवान रुके नहीं। वहां तो गोपियां अक्रूर जी के रथ के आगे लेट गई थी कि हमारे ऊपर से रथ निकाल कर जाओ तब कन्हैया को जाने देंगे। वहां तो यशोदा माता बेहोश हो गई थी। यहाँ पे चलो कुंती माता और 5 पांडव रोए जरूर थे, पर यशोदा माता तो बेहोशी हो गई थी। पर वहां भगवान को दया क्यों नहीं आई, वहां भगवान को उनका प्रेम क्यों नहीं दिखा, वहां क्यों नहीं वो भाव भगवान को दिखा? कौन इसका जवाब देंगे? उधर क्यों नहीं रुके भगवान? रेखा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। वहां पे भगवान को विरह रस प्रदान करना था लीला के द्वारा, इसीलिए। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रभु जी। बहुत सही जवाब दिया, वहां पे विरह रस देना था, बहुत बढ़िया। वृषाली माता जी। जी प्रभु जी, रेखा माता जी ने जो कहा, और प्रभु जी भगवान ने वादा भी किया था ना, मैं फिर से वापस आऊंगा, तो ये भी था। तो लारे लग गए लोग हैं, भगवान ने लारे लगा दिया वापस आऊंगा, बहुत अच्छा। रंजना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपके सामने देना था स्वागत करना था प्रभु जी। हमको लगता है भगवान की भी ये भी लीला थी, भगवान को लीलाएं करनी थी ना बहुत सारी। तो मतलब जैसे वो जगन्नाथ जी का जब रथ निकल रहा था तो वो वृंदावन के भाव में था ना कि वो वृंदावन जा रहे हैं, तो यही भाव था कि भगवान को मतलब एक तो वीरा भाव देना था उनको कि इनसे और ज्यादा प्रेम बढ़े, भी वीरा का जो भाव होता है, तो ये भी था। और भगवान की लीला है सब जो भी मतलब है कि भगवान तो 11 वर्ष के उम्र में मतलब जाना था ना वहां पर, 11 वर्ष तक शायद ऐसे रहना था। देवताओं को वचन देकर आए थे, वो भी निभाना था, जी कंस को हाँ मारना था, बहुत बढ़िया। प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, आपके धन्यवाद। परविंदर प्रभु जी ने हैंड रेज किया था। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी, भक्त ब्रज में ही तो नहीं है, भगवान तो आए थे पूरी जहाँ भक्त हैं सबका उद्धार करने के लिए, तो अगर सिर्फ वो वहीं रह जाते तो बाकियों का क्या होता? हरे कृष्ण। हाँ, ये भी अच्छा कारण है, जगत के कल्याण के लिए गए थे। प्रीति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, सबने उत्तर दे ही दिए, वही है लगभग मेरा भी, कि वहाँ की लीला का समय जो है उतना ही था। वैसे भगवान वहीं पे ही है, वहां से कहीं गए नहीं थे और अभी भी वहीं पे ही हैं, तो वहाँ की लीला का समय उतना ही था। और यहाँ पे वो इसलिए रुक गए, जैसे अभी हमने डिस्कस किया है कि भीष्म पितामह वगैरह अभी ये काम कुछ बाकी थे, इसलिए भी वो तो रुके वृंदावन में थे। कोई काम बचा नहीं था भगवान को करने के लिए, तो भगवान चले गए। प्रभु जी, ऐसा है ना कि वृंदावन में वो जितना भी रुकते, वो कभी उसका वो नहीं था, काम पूरा कोई ही ना होता कभी वहां पे कोई लिमिट ही नहीं थी वहां पे, तो वो जब भी जाते हैं वहां से तभी भी ऐसा ही होना था। अब यहाँ पे क्या है कि जैसे कोई हमारे घर आता है तो हम उसको कुछ 1-2 दिन रोक लेते हैं, तो उतने में हम भी प्रसन्न हो जाते हैं कि भी हमारे कहने से वो रुक गया। तो वो वहां पे जो है उनको प्रसन्नता हो गई 2-3 महीनों में ही। और वृंदावन वालों के लिए तो 2-3 महीने भी सफिशिएंट नहीं रहते फिर, वो तो 2-3 मतलब मेरी जन्म तक भी ओपिनियन ना है। छोड़ते भगवान जी को जी प्रभु जी। बहुत सुंदर बताया, धन्यवाद। रूबी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी कहते हैं कि जैसे विरह का जो आनंद होता है अलग ही होता है, तो वे जो विरह में रहना पसंद करते थे शायद इसीलिए। गलती से क्षमा विरह का जो आनंद है वो मिलन के आनंद से भी बढ़कर होता है, तो भगवान को वहां विशेष उद्देश्य था। तो भगवान चाहते तो यहाँ पे 5 पांडवों को और माता कुंती को भी उस विरह का थोड़ा आनंद चखा देते
चलो ये भी अच्छा आपका है, धन्यवाद। शमिका माता जी ने हैंड रेज किया था। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। मतलब भगवान प्रेम और धर्म स्थापना के लिए आए थे, तो वृंदावन में उन्होंने प्रेम कैसे करना है वो सिखाया, और फिर हस्तिनापुर में आके उन्होंने धर्म की स्थापना की। बहुत बढ़िया। तो आप सभी ने लगभग सारे पॉइंट्स कवर कर दिए। एक्चुअली में वृंदावन जो है भगवान का घर है। भगवान वहां पे आए नहीं थे, यहाँ पे भगवान मेहमान बनकर आए थे, और मेहमान जब जाते हैं तो उनको थोड़ा रोका जाता है कि उनका मन नहीं भरा अभी। लेकिन घर से जब कोई व्यक्ति जाता है तो वहां पे रुकने का प्रश्न नहीं उठता। तो जैसे कि आप सबने बता ही दिया कि उधर तो भगवान की पूर्ति ही ना होती, और विरह रस का भी आनंद देना था विशेष रूप से। देखिए गोपियां जो है ना, गोपियां भगवान की टॉप मोस्ट डिवोटीज हैं, और टॉप मोस्ट डिवोटीज वो हैं, इस बात का पता किसी को नहीं था दुनिया में। अब वृंदावन के अंदर जब तक भगवान रह रहे थे तो उनके साथ में जैसा व्यवहार था गोपियों का, उससे कभी ना पता लग पाता हमें कि वो कितना प्रेम करती है भगवान से, क्योंकि वो तो डांटती थी भगवान को। जैसे नॉर्मल किसी के घर से कोई मक्खन चुराए तो कैसे वो औरत डंडा लेकर आ जाती है, तो ऐसे ही अगर उस जमाने में पुलिस होती तो शायद कोई पुलिस भी बुला लेती। तो बाहर से देखने में तो हमें लग रहा है कि वो डांट रही है, डंडा मार रही है, यशोदा मैया बांध रही हैं, नॉर्मल जैसे बच्चों के साथ व्यवहार होता है वैसा ही है, कुछ खास नहीं था। भगवान के वृंदावन से जाने के बाद में तब प्रकट हुआ कि गोपियां वास्तव में कितना प्रेम करती थी। तो गोपियों की महिमा मंडन के लिए, गोपी भाव को समझाने के लिए, गोपियों के प्रेम को समझाने के लिए भगवान ने इस प्रकार से वृंदावन से जाने का निश्चय किया। पांचों पांडव कितने बड़े भक्त हैं भगवान के, ये कोई नहीं जानता था। जब भगवान ने, देखो द्रौपदी माता कितनी समर्पित है भगवान को, कौन जानता था। जब भगवान ने लीला की कि उनकी साड़ी खींची जा रही थी, तब दुनिया को पता लगा कि भगवान के प्रति कैसा समर्पण है। जब पांचों पांडवों को वनवास मिला, अज्ञातवास मिला, तब उन्हें कष्ट आए, उसमें भी उन्होंने भगवान को छोड़ा नहीं। कुंती महारानी ने इतने दुख झेले। प्रहलाद जी कितना प्रेम करते भगवान से, ये कैसे पता लगा। जब उनको कष्ट मिले तो भगवान जानबूझ के अपने भक्तों को कष्ट में इसलिए डालते हैं ताकि उस कष्ट में भी, उन्हें तो पता है भक्त तो भगवान की भक्ति करेंगे, तो उसमें वो विशेष जो प्रेम है उनका, भक्तों का जो समर्पण है वो निकलता है बाहर। और जब वो निकलता है तो दुनिया उसको देखती है। ऐसा नहीं कि वो पहले नहीं था, वो तो अंदर तो था ही भक्त के, लेकिन भगवान चाहते मेरे भक्त का महिमा मंडन हो, मेरे भक्तों की महिमा दुनिया को पता लगे। तो एक तरह से जैसे भगवान चर्निंग करते हैं, मथानी से हम दही मथते हैं ना, तो दही के अंदर तो मक्खन है लेकिन हम उसे खा नहीं सकते, तो उसका आस्वादन करने के लिए क्या होता है, एक व्यक्ति उसका मंथन करता है और फिर उसमें से वो मक्खन बाहर निकलता है, फिर हम उसका आस्वादन कर पाते हैं। अरे इतना स्वादिष्ट मक्खन इसके अंदर छुपा हुआ था। तो भक्तों के अंदर इतनी भावना है भगवान के प्रति, इतना कूट कूट के प्रेम भरा हुआ है, इतना समर्पण भरा हुआ है, तो भगवान वो चर्निंग करते हैं, भगवान वो मथते हैं उनको मुसीबतों में डाल के। जैसे ब्रज गोपियों को अकेला छोड़ा भगवान ने, तब वो मंथन हुआ और फिर वो विरह प्रेम जो प्रकट हुआ। जैसे हम गीत भी गाते हैं, जय जय उज्ज्वल रस सर्व रस सार, पर किया भावे जहां ब्रजे ते प्रचार। सर्व रस सार, सारे रसों का सार क्या है, उन्नत उज्ज्वल रस। हम कई रसों की बात करते हैं, भयानक रस, शांत रस और दास्य रस और दुनिया भर के वात्सल्य रस, माधुर्य रस, लेकिन इन सभी रसों का जो सार है, यानी कह लीजिए कि सबसे जो उच्च रस है, जो सबसे गाढ़ा रस है, प्रगाढ़ रस है, जो भगवान को सबसे अति प्रिय कह लीजिए, भगवान के सबसे निकट वाला रस है, वो उन्नत उज्ज्वल रस है। अब ये उन्नत उज्ज्वल रस क्या होता है, ये एक लंबा टॉपिक है, कभी हम और डिस्कस करेंगे, तो अभी हम पहले तात्पर्य पढ़ लेते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या हुआ, भगवान ने अनुग्रहित किया विश्वदेव को, और भगवान ने संतप्त राजा को भी सांत्वना दी और सुभद्रा मैया को भी प्रसन्न किया। सुभद्रा को विशेष रूप से सांत्वना दिए जाने की आवश्यकता थी, क्योंकि उसका एकमात्र पुत्र, इकलौता बेटा था अभिमन्यु, जिसकी शादी भी हाल ही में हुई थी, अभी उसके हाथ से मेहंदी का रंग भी नहीं उतरा होगा, वह मारा गया। वह युवक अपनी पत्नी महाराज परीक्षित की माता उत्तरा को छोड़कर मरा था। अपनी पत्नी को बस अभी जो है, अभी तक तो बच्चा भी हुआ नहीं था, पुत्र का भी सुख नहीं देखा था, उत्तरा जस्ट गर्भवती हुई थी और अभिमन्यु जो इतनी कम उम्र में मारा गया। तो सुभद्रा जी बहुत ज्यादा शोक में थी। किसी का जवान बेटा मर जाए
और बहू घर पे है और अभी अभी बच्चे की शादी हुई हो और इतना होनहार बेटा जो गर्भ में ही चक्रव्यूह भेदना सीख कर आया हो, तो इसीलिए भगवान ने विशेष रूप से सुभद्रा जी को सांत्वना दी। भगवान को अपने भक्तों को प्रसन्न करने में प्रसन्नता होती है। केवल उनके भक्त ही उनके संबंधियों की भूमिका अदा कर सकते हैं। भगवान को तो परम पूर्ण है, भगवान का कोई संबंधी नहीं। भगवान कहते हैं ना मैं द्वेषस्ति ना प्रिय, ना मैं किसी से द्वेष करता हूं, ना कोई मेरा प्रिय है, ना कोई मेरा मित्र है, ना कोई मेरा सखा है, ना कोई मेरा शत्रु है, मैं निर्विकार हूं। तो निर्विकार के अंदर ये विकार कैसे आ गया? सुभद्रा को प्रसन्न कर रहे हैं, द्रौपदी को प्रसन्न कर रहे हैं, पांचों पांडवों को सांत्वना दे रहे हैं, अपना मानते हैं तभी तो बैठे हैं। तो अपना पराया अगर आ गया तो भगवान कैसा? भगवान के अंदर तो अपना पराया होता नहीं है, ये तो विकार आ गया निर्विकार में। इसीलिए लोग कहते हैं कि भगवान कृष्ण भगवान थे ही नहीं, असली भगवान तो निराकार है, उसके अंदर वो किसी से भेदभाव नहीं करता। ये कृष्ण तो जो है ये तो हस्तिनापुर के अंदर प्रेम कर रहा है, ये तो अपनी बहन, इसने तो इसकी बहन कैसे? भगवान का कोई बहन बहनोई हो गया, भाई बहन हो गए, तो वो तो हमारे जैसे हो गए ना। हमारे अंदर ये भेद है कि ये मेरी बहन है और वो मेरी बहन नहीं है। अगर भगवान में भी ये भेद आ गया तो वो भगवान कैसे रहा? तो भगवान की इन्हीं गुह्य लीलाओं को नहीं समझ पाने के कारण भगवान गीता में कहते हैं मानुषिम तनु आश्रितम अब जानांति माम मूढ़ा। मूर्ख व्यक्ति सोचता है कि मैं मनुष्य शरीर लेकर आया तो मैं मनुष्य बन गया। मूर्ख इंसान ये सोचता है कि मैं अपनी बहन को बहन मान रहा हूँ और मैं जो है परिवार में जो फंसा हुआ हूँ। ये मूर्ख व्यक्ति की सोच है, क्योंकि मैं ऐसी लीला करता हूँ जानबूझ के उन्हें मूर्ख बनाने के लिए, तो वो मूर्ख बन भी जाते हैं। भगवान जान जान के इस तरह की। अब देखो कृष्ण लीला में गोवर्धन उठाया, पूतना राक्षसी मारी, अगासुर बकासुर मारे, यहाँ तक तो कोई भी व्यक्ति कहेगा हाँ हाँ भगवान ने हमें बड़ी श्रद्धा है। अंत समय पे फिर एक चाल चल गए, ठिठोली कर गए। क्या? एक तीर लगा पैर में और तीर लगने से मर गए। कोई व्यक्ति कहेगा अरे अब तक तो इसको भगवान समझ रहे थे, तो तीर लगने पर मर गया। तो असुर लोग जो हैं वो कहेंगे ये देखो तुम कृष्ण को भगवान कहते, तीर लगने पे मर गया, ये पैर पे तीर लगने से मरा। किसी शक्ति बाण से या किसी देवता की शक्ति से, एक सामान्य से तीर से, एक शिकारी के तीर से जो मर गया वो भगवान कैसे हो सकता है? और भगवान कहते हैं इसीलिए मैं मरा जानबूझ के, ताकि इन असुरों को भी तो मसाला मिल सके ना मेरा प्रचार। ये भी तो बेचारे मेरे ही हैं, इन्हें भी तो कुछ पॉइंट मिलना चाहिए ना, ये दिखाने के लिए कि कृष्ण भगवान नहीं है। तो इसीलिए मैंने जानबूझ के ये लीला करी ताकि ये लोग भी प्रचार अपना बढ़ाएं। ये भगवान कृष्ण है ही नहीं, ये रास लीला कर गया, ये मक्खन चुरा गया। कृष्ण कहते जानबूझ के करता हूं मैं ये हरकतें ताकि असुर लोगों को और ज्यादा मटेरियल मिले फिलॉसफी देने का अपने कि कृष्ण भगवान नहीं है। तो ये कृष्ण भगवान का विशेष अनुग्रह है नास्तिकों पर। आपने ऐसा कोई भगवान सुना है किसी भी धर्म में जो नास्तिकों को भी मसाला देता हो? कोई नहीं मिलेगा आपको। इतना दयालु कौन मिलेगा कि जैसे जैसे संत होते हैं ना, संत भी ऐसे होते। एक बार कबीर जी जो थे, कबीर जी की बहुत बड़ाई होने लगी पूरे शहर में, कबीर जी बड़े महान, बड़े संत, बड़े अच्छे। कबीर जी ने कहा ये ठीक नहीं है, इतनी प्रशंसा ठीक नहीं है। तो क्या किया, एक वैश्य को बुलाया जानबूझ के। कुछ कुछ ऐसे जानबूझ के भी करते, क्या पता कौन सही है कौन जानबूझ के कर रहा है। वैश्य को बुला के हाथ में शराब का घड़ा लिया और शराब का घड़ा लेकर वैश्य को गले में हाथ डाल के और रिक्शा के ऊपर पूरे नगर में घूम रहे हैं, उसके साथ हंसी मजाक कर रहे हैं। वैश्य भी हंस रही है, उसको तो पैसे मिले थे करने के। लोग के हाय 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 क्या ये तो बड़ा बकवास आदमी क्या कर रहा है, ये तो अश्लील हरकतें, तो रासलीला कर रहा है। बड़ी उसकी निंदा करी, बड़े ये कबीर पागल हो गया, बुढ़ापे में इसका जो है सठिया गया, दुनिया भर की निंदा हुई उसकी। तो किसी को तो वो तो जानबूझ के सब कर रहा था ताकि उसकी निंदा हो। लेकिन जो पक्के भक्त थे उन्होंने निंदा नहीं करी, उन्होंने कहा नहीं हम नहीं समझ सकते संतों की करनी को। तो इस प्रकार से भगवान और उनके शुद्ध भक्ति होते जो जानबूझ के अपनी बेइज्जतियां करवाते हैं, नहीं तो कौन दुनिया में ऐसा। तो भगवान जब इस तरह की लीलाएं करते हैं जो कि हमें समझ नहीं आती, तो हमें यही समझना चाहिए ये वाली लीला भगवान ने जानबूझकर असुरों पर कृपा करने के लिए की होगी। कभी भी डाउट आ जाए आपको, कई सारी आप ऐसी लीला सुनोगे, ऐसी लीलाएं पढ़ोगे जहाँ पे आपको भी डाउट आ सकता है कि भगवान कैसे हो सकते हैं, तो पक्षपात करें। अब यहाँ पे सुभद्रा को अपनी बहन बता रहे हैं, उसके घर पे रह रहे हैं, प्रसन्न कर रहे हैं। तो भगवान कहते हैं, प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, केवल उनके भक्त ही उनके संबंधियों की भूमिका अदा कर सकते हैं। पहली बात आप समझो, ये सब भगवान के सगे संबंधी नहीं थे,
ये भगवान के शुद्ध भक्त थे जो गोलोक धाम में उनके साथ रहते थे और यहाँ भगवान उनको लीला करने के लिए लाए थे, इसलिए वो सगे संबंधी बनाए गए थे योग माया के द्वारा। भगवान का कोई ना माता है ना पिता है ना कुछ और है, लेकिन फिर भी देवकी के गर्भ से प्रकट हो रहे हैं। और लोग बोलते हैं बोलो जो माँ के योनि से पैदा हुआ, जो जोनी में आ गया, उसे कैसे आप अजोनी भगवान कहोगे? हम नहीं मानते, ये अकाल पुरख नहीं है, ये अजोनी नहीं है। कृष्ण का भी जन्म हुआ, राम का भी है। मैंने एक सुना था, एक प्रचारक कहते कृष्ण ने भी जन्म लिखता, राम ने भी जन्म लिखता, तो ये अजोनी की भी होंगे? अजोनी तो वो परम निराकार ईश्वर है। फिर आप कहते हो भाई फिर आपके ग्रंथ में भज गोविंदम और भज राम हरि कृष्ण इनके नाम क्यों है? मेरे एक सरदार दोस्त थे, मैंने उसको पूछा था, मैंने कहा ग्रंथ में तो लिखा है राम का नाम, गोविंद का नाम, कृष्ण का नाम। कहते नाम जपने के लिए कहा है, सही बात है, पर ये नाम परम पुरख परमात्मा के उसके नहीं है जिसे तुम कृष्ण समझ रहे हो। मैंने कहा फिर किसका है? कहते हैं अब मेरी बहन के बेटे का नाम अगर कृष्ण रख दिया जाए तो ये मतलब थोड़ा ना कि ग्रंथ के अंदर उसका नाम लिखा है, वो तो देवकी ने उसका नाम कृष्ण रख दिया भगवान के नाम पे, वो भगवान थोड़ा ना था। मैंने कहा वाह बहुत बढ़िया, भगवान क्यों नहीं था? कहते हैं वो जोनी में आ गया, उसकी मृत्यु हुई, तीर लगने से मरा, तो भगवान कहते जानबूझ के ऐसे असुरों को मटेरियल देने के लिए मैं ऐसी लीलाएं करता हूँ। और प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं भगवान तो परम पूर्ण है, भगवान के ना कोई माता है ना कोई पिता है, भगवान निर्विकारी है, निरहंकारी है, भगवान परम पुरख परमात्मा है, उन्हें किसी की आवश्यकता नहीं, कोई विकार उनमें नहीं, ना कोई उनका प्रिय है ना कोई उनका शत्रु है, लेकिन भगवान जानबूझ के अपने भक्तों को माता पिता इत्यादि बना लेते लीला करने के लिए। तो अब देखो भगवान कभी कभी ऐसे भी अवतार लेते, नरसिंह भगवान थे। आप कहते हो राम जी के पिता दशरथ महाराज, कृष्ण के माता पिता देव की वसुदेव, तो जरा ये बताइए नरसिंह भगवान के कौन माता पिता थे? वो तो खंबे से निकल गए, तो क्या सरिया और बजरी उनके माता पिता हो गए? हम ये कहेंगे उनसे प्रकट हुए, वो उनके माता पिता थे। और दादी उनकी कौन हुई? वो मजदूरन जिसने वो बनाया था। तो आप क्या बात करते हैं? भगवान तो कहीं से भी निकल जाते हैं, खंबे से भी निकल जाते हैं, ब्रह्मा ने छींक मारी तो नाक से वरा बन के निकल गए। तो भगवान अगर देवकी के गर्भ से निकल गए तो भगवान तो कहीं से भी निकल सकते हैं। भगवान किसी पुरुष से भी पैदा हो सकते हैं, उनको स्त्री की होने की भी आवश्यकता नहीं है। ब्रह्मा से प्रकट हुए ना, ब्रह्मा के मानस पुत्र के रूप में 4 कुमार जो प्रकट हुए वो पहले अवतार थे भगवान के। श्रीमद् भागवतम में जो 24 अवतारों का वर्णन है उसमें पहले नंबर पे 4 मानस पुत्र आते हैं। अब आप क्या कहेंगे ब्रह्मा जी भगवान के पिता हो गए? तो ये सारी बातें केवल वही करते हैं जो भगवान को जानते नहीं। और कृष्ण कहते हैं मुझे जानना बहुत टेढ़ी खीर है, मुझे जानना इतना आसान होता तो फिर तो सारे लोग मुझे जान जाते। कृष्ण कहते हैं भक्त्या माम विजानाति यावन् जश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो यत्वा विशदे तदनंतरम। जो मेरे जन्म और कर्म को समझ जाता है वो भक्ति के द्वारा कोई समझ सकता है। ज्ञान से भगवान को नहीं समझ सकते, खूब आप योग क्रियाएं करिए उससे आप भगवान को नहीं समझ सकते, देवता भगवान को नहीं समझ सकते, असुर भगवान को समझ नहीं सकते, ज्ञानी ऋषि मुनि ध्यानी कोई नहीं समझ सकता। भगवान ऐसी लीला कर देंगे आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति के द्वारा मैं जैसा हूं वैसा जाना जाता हूं। और जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरे जन्म लेना और मेरे कर्म दोनों दिव्य हैं, ये साधारण नहीं है। एवं यो वेत्ति तत्वतः, इसको जो तत्व से जान जाए, तत्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन, हे अर्जुन वो फिर मेरे पास ही आ जाएगा। जो मेरे जन्म को और मेरे कर्मों को समझ गया तत्व से वो फिर मेरे पास ही आ जाएगा। तो आपको क्या लगता है भगवान के पास जाना इतना आसान है क्या? इसीलिए भगवान कहते हैं मेरे जन्म और कर्म को समझना बहुत मुश्किल है, कोई बहुत तत्वदर्शी गुरु ही मेरे बारे में आपको समझा सकता है। प्रभुपाद जी जैसे महान संत हमें मिले तो हम भगवान को समझ पाए, नहीं तो आज तक तो हम भी यही मान के बैठे थे कि भगवान कृष्ण जो है ये विष्णु के एक अवतार थे और ये कुछ समय के लिए आए थे और फिर मर गए, और इनके पैदा होने से पहले राम भगवान थे, उनके पैदा होने से पहले, मतलब कृष्ण का एग्जिस्टेंस तभी हुआ जब देवकी ने पैदा किया, उसके पहले कृष्ण थे ही नहीं दुनिया में, हम तो यही मानते थे। अब तो प्रभुपाद ने बताया ना कि गोलोक धाम में वो हमेशा रहते हैं और वहां से नीचे उतरते हैं, तो तत्वदर्शी गुरु की कृपा से हमें ये मिल रहा है सौभाग्य। तो इन शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो एक आधा प्रश्न ले सकते, समय थोड़ा ज्यादा हो गया, क्षमा कीजिएगा। प्रश्न उत्तर जो है आप लोग पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न नहीं है? हाँ, बहु नाम जन्म नाम अंते, ऐसे ऐसे कई सारे श्लोक है भगवद गीता के जहां भगवान बताते हैं इस बारे में।
तो ठीक है, धन्यवाद आप सभी भक्तों का, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ प्रीति माता जी, क्या कहना चाहते हैं आप? प्रभु जी, एक छोटा सा प्रश्न है। जैसे आज की क्लास में आपने पूछा कि उनके रोकने पे रुक गए और वहां पे नहीं रुके वृंदावन में, तो उसी पे प्रभु जी एक प्रश्न ये है कि इसी क्लास में डिस्कस हुआ था, एक बार आप आए नहीं थे तब, कि भगवान ने जो है देवकी के पुत्रों की रक्षा नहीं की लेकिन पांडवों की रक्षा की, ऐसा क्यों? वो उत्तर भी बताया था, क्लास में डिस्कस हुआ था, लेकिन मैं थोड़ा सा सेटिस्फाइड नहीं हूँ उससे, तो इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। क्लास में क्या उत्तर मिला था? प्रभु जी, क्लास में ये उत्तर मिला था कि जो देवकी के जो हस्बैंड हैं वो जीवित थे, इसलिए उन्होंने उनकी रक्षा नहीं की, लेकिन कुंती महारानी के पति जीवित नहीं थे, तो इसलिए उन्होंने उनकी रक्षा की। और इसी तरह से जो है अभिमन्यु की रक्षा नहीं की, क्योंकि सुभद्रा के अर्जुन जीवित थे, और ये उत्तर मिला था प्रभु जी। तो मुझे मतलब ऐसा लगता है कि भगवान क्या मतलब इस चीज में देखते हैं कि पति जीवित है या नहीं है, तो उसके बेस पे बच्चों की रक्षा होती है। हो सकता है सही भी हो प्रभु जी, तो मैं थोड़ा सा आपसे पूछना चाह रही थी। हाँ प्रीति माता जी, पहली बात हमें समझनी है कि भगवान के कार्यकलाप हमारे जैसे नहीं होते। हम जो हैं एक चीज खरीदने जाते हैं मार्केट में, फिर वापस आके याद आता है अरे वो तो रह ही गया, फिर दोबारा भागते हैं, फिर 2-3 चीजें और रह जाती हैं, फिर सोचते कल चले जाएंगे। भगवान क्या करते हैं, एक बारी में जाके सारा काम करके आ जाते हैं 1 साल तक का। एग्जाम्पल दिया। अब भगवान जब कोई भी लीला करते हैं उसके पीछे बहुत सारे कारण बताते हैं। एक ही लीला में गोवर्धन जी की महिमा भी बढ़ा दी, इंद्र को मजा भी चखा दिया, ब्रज भूमि को फिर से साफ के कर दिया, वहां पे गंदगी बड़ी हो गई थी, इंद्र से सफाई करवा दी, पानी से बढ़िया से चमका दिया। और भगवान ने जो है गिरिराज जी की छतरी डालकर अपने भक्तों को संदेश दे दिया कि मैं कभी भी अपने भक्तों की रक्षा करने में चूकता नहीं। एक लीला से भगवान ने और अपनी छोटी सी उंगली पर उसको उठाकर यह भी दिखा दिया मेरे अंदर असीम शक्ति है। तो भगवान कोई भी काम करते हैं तो उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। तो जैसे आपने जो कारण बताया है, ये भी एक कारण हो सकता है, निश्चित रूप से हो सकता है कि पति नहीं थे इसलिए उनकी मदद करी होगी। तो इसके पीछे कई सारे और भी कारण पुराणों में बताए जाते हैं कि जो देवकी के 6 पुत्र थे उनको वरदान था। पहले तो वो श्रापित हुए थे, अब मैं उसके डिटेल्स नहीं जानता, क्षमा कीजिएगा, मुझे मैंने लिखा था नोट्स में, अभी मुझे ऑन द स्पॉट याद नहीं आ रहा है। आप में से कोई बता सके तो बता सकते हैं। उनको श्राप मिला था कि वो पृथ्वी लोक पर जाएंगे, और उसके बाद जब वो उन्होंने क्षमा मांगी थी तो बोला गया आप जाते ही तुरंत वापस आ जाएंगे। तो कंस जब उनको मारता था तो जैसे गंगा माता के जो पुत्र थे वसु, उनको भी ऐसा ही श्राप मिला था। तो इस धरती पर आते ही उनको जाना ही लिखा था। ऐसा नहीं है कि भगवान रक्षा नहीं कर पाए। अगर भगवान रक्षा ना कर पाते तो बलराम जी की कैसे रक्षा होगी? बलराम जी भी तो 7वें पुत्र थे। तो बलराम जी का आना निश्चित था, बलराम जी ने लीला करनी थी, सब पहले से डिसाइड था। और वो जो 6 पुत्र थे उनको आते ही वापस चले जाना था, उनका पहले से डिसाइडेड था। जो उनको श्राप की शर्त थी, तो उसकी मर्यादा रखने के लिए भगवान ने ऐसा किया। हालांकि देवकी को एक बार इच्छा हुई थी कि मेरे 6 पुत्र को मुझे दोबारा से दिखाओ कृष्ण, मैं अपने 6 पुत्रों से फिर से मिलना चाहती हूँ। तो कृष्ण ने वो 6 पुत्रों की आत्माओं को बुलाया जो अलग अलग ब्रह्मांडों में थी या जहां भी थी, और उनको बुलाकर प्रकट कर दिया देवकी माता के आगे। कुछ समय देवकी माता उनके साथ खेली और बाद में बोला, भगवान ने बताया फिर ऐसे ऐसे इनकी तो मुक्ति हो गई थी, माँ अब तुमने बुलाया इनको दोबारा। तो माँ ने कहा चलो इनको जाने दो, जो भी आत्मा है, तो फिर से उनको वापस भेज दिया गया। तो ऐसा नहीं था कि भगवान जो है मतलब रक्षा करने में समर्थ नहीं थे। भगवान ने उस श्राप की भी महिमा मर्यादा रखी और भगवान ने इस तरह से देवकी माता को अनुग्रहित भी किया। लेकिन जो संसार चल रहा है, जो सृष्टि चल रही है, उसके क्रम को वो उसमें छेड़खानी नहीं करते भगवान इतना, क्योंकि फिर ब्रह्मा को टेंशन हो जाती। ब्रह्मा ने आगे तक की सारी कहानी लिखी हुई है, अब ये आत्मा वहां जाएगी, फिर उसकी शादी वहां होगी। आपको पता है हमारा सब कुछ प्री डिसाइडेड होता है। ब्रह्मा जी कितना दिमाग ब्रह्मा जी लगाते होंगे, मैं सोचता हूँ रात दिन उनका तो मेमोरी फूक जाता होगा। आप कहाँ, आप यहाँ से बाहर निकलेंगे, बाहर आपको कौन कौन व्यक्ति मिलेंगे, उनसे क्या बातें होनी, ये भी डिसाइडेड है। इस जन्म में आपने उससे इतने पैसे लिए थे तो इस जन्म में आपको उससे वो सामान खरीदना है, आपको कौन सा सामान खरीदना है, ये कहीं और किसी जन्म की कहानी थी आपकी। उस दुकानदार से उतनी उधारी रहती तो आप उससे उधार लेंगे। कितना कुछ फिक्स होता है, कितना डिटेल में सब कुछ होता है। आज ये व्यक्ति आपको गाली देगा और ये गाली क्यों देगा, आपसे ये गलती हो जाएगी। आप रास्ते में गाड़ी चला के जाओगे, आपकी गाड़ी से कीचड़ हो जाएगा किसी पे और वो व्यक्ति आपको गाली दे देगा, तो किसी जन्म में आपने उसको गाली दी थी, उसका कर्म खत्म करना है। तो ये बहुत डिटेल्ड होता है। तो इसीलिए ब्रह्मा जी की सृष्टि को ज्यादा छेड़खानी भगवान नहीं करते। इसीलिए भगवान जो है जो श्राप मिलते हैं, वरदान मिलते हैं, उनकी मर्यादाएं रखते हैं। बाकी भगवान चाहे तो क्या नहीं कर सकते।
जानबूझ के भगवान जो है उनको मान देते हैं। जी जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ठीक है, कोई और प्रश्न नहीं है तो आज के लिए बस इतना ही। हरे कृष्णा। आदिनारायण प्रभु जी आज के लिए आज्ञा दे दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। मैं आपको 4:15 टेलीफोन करना शुरू कर देता हूँ, क्षमा चाहूंगा प्रभु जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप याद दिला देते हैं। कई बार मैं सच में कहीं ऐसी जगह होता हूँ मुझको याद ही नहीं रहता क्लास का, तो आप ऐसा करा कीजिए प्रभु जी। धन्यवाद, क्षमा की कोई बात नहीं। इन्हीं शब्दों के सभी का धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय। पांचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। पंचकल्पतरुभ्यश्च हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। सभी माता जी प्रभु जी को दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा सभी भक्तों चरणों को हरे दंडवत राम, हरे प्रणाम। राम, राम राम हरे हरे। हरि बोल। हरे कृष्णा।